मेहरबानी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेखोपुरा के शेरों, नवाज शरीफ से मोहब्बत नहीं इश्क करने वालों, आप सबको मरियम नवाज शरीफ का सलाम। शेखोपुरा वालों, मैं जब शेखोपुरा आती हूं पूरे का पूरा शेखोपुरा सड़कों पे निकल आता है। अगर ये वर्कर्स कन्वेंशन है तो अवाम का समंदर किसको कहते हैं शेरों? आप सबको नवाज शरीफ का सलाम। बोलो वालेकुम अस्सलाम। आप सबको उस नवाज शरीफ का सलाम, उस शेर का सलाम, उस बहादुर लीडर का सलाम जिसने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। क्या कहा था? नवाज शरीफ ने कहा था, शेखोपुरा वालों, जावेद लतीफ साहब, नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। तो शेखोपुरा वालों गवाही दो कि कोई रह तो नहीं गया जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की हो और आज जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर ना बनी हो। गवाही दो शेखोपुरा वालों, कोई रह तो नहीं गया? कोई साजिशी रह तो नहीं गया जिसने अपने मुंह से ये एतराफ ना किया हो कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई? कोई रह गया? बोलो शेखोपुरा वालों, कोई रह गया जिसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ना सिर्फ एक्सपोज कर दिया बल्कि जलील कर दिया और रुस्वा कर दिया? बोलो शेखोपुरा वालों, कोई रह गया? जो रह गया ना, मुंह से खुद बोलेगा, इंशाअल्लाह खुद उगलेंगे। हर कोई सच बोलेगा कि हाँ, नवाज शरीफ के साथ हमने नाइंसाफी की। कल साजिश का एक बहुत बड़ा किरदार डैम वाला बाबा साकिब निसार, जो अपने आप को बाबा रहमत कहता था लेकिन पाकिस्तान के लिए बाबा जहमत साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जहमत साबित होने वाला साकिब निसार कल अपने मुंह से बोल उठा शेखोपुरा वालों। तो ये टीवी पर कह रहा था कि मैंने नवाज शरीफ को इसलिए नाअहल किया क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि वक्त की जरूरत है कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया जाए। तो मैं पूछना चाहती हूं कि तुम पाकिस्तान की इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे, तुमने किसी के ख्याल पर इंसाफ करना था या तुमने कानून और आईन पर इंसाफ करना था? तुमने किसी की ख्वाहिश पर इंसाफ करना था या तुमने आईन और कानून के ऊपर रखकर इंसाफ करना था? और आज भी पूरा सच नहीं बोल रहा। ये पूरा सच भी बोलेगा। ये बोलेगा कि वो कुछ लोग कौन थे। वो कुछ लोग शेखोपुरा वालों, ये कुछ लोग वही थे जो शौकत अजीज सिद्दीकी के घर पे गए। मैं नहीं डरती, मैं कहती हूं ये कुछ लोग वो थे, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जो शौकत अजीज सिद्दीकी के घर पे गया
और उसको कहा कि अगर तुमने नवाज शरीफ और उसकी बेटी को जमानत दी तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। बताओ कौम को कि वो कुछ लोग जनरल फैज हमीद थे। बताओ कौम को, डैम वाले बाबा जी, कौम को बताओ कि किस तरह तुमने इमरान खान को इलेक्शन जीतने में मदद की, किस तरह तुमने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया। ताहयात 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, ताहयात बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नवाज शरीफ को नाअहल किया। इमरान खान के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर हरीफ नवाज शरीफ को उठा के मैदान से बाहर फेंका। उसकी बेटी को, आपकी बहन आपके सामने खड़ी है, मरियम नवाज शरीफ। मेरे पास कभी कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, मुझे 10 साल के लिए नाअहल किया। तलाल चौधरी यहां पर खड़ा है, इसको नाअहल किया। चुन चुन कर इस बाबा ज़हमत ने मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को या नाअहल किया या जेलों में डाला। और यही बाबा ज़हमत जब इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा था तो फिरौन बना हुआ था। शेखुपुरा वालों, फिरौन बना हुआ था, लोगों की पगड़ियां उछालता था, इज्जतदारों को की पगड़ियां उछालता था, उन पर झूठे इल्जाम लगाता था, उनकी बेइज्जती करता था। आज देखो अल्लाह ताला की शान। साकिब निसार कहता है कि मरने के बाद अब किताब शाया करूंगा, उसमें सच लिखूंगा। तो शेखुपुरा के आवाम पूछते हैं, मरने तुम्हें मौत याद है? उस वक्त मौत याद नहीं थी जब किसी के कहने पर एक बेगुनाह शख्स को तुमने सजा दी। उस वक्त मौत याद नहीं थी जब तुमने एक मुंतखब वजीर आजम को उठा के दफ्तर से बाहर फेंक दिया। उस वक्त मौत याद नहीं थी जब तुमने तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन चलाई। शेखुपुरा वालों, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिसने सच बोलना होता है ना, नवाज शरीफ की तरह, वो इस जिंदगी में सच बोलता है, मरने का इंतजार नहीं करता। मरने का इंतजार वो शख्स करता है जो अपने काले करतूतों की वजह से आवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। शेखुपुरा वालों, जरा लतीफा सुनो। साकिब निसार कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। अब पता है ना कि पोल खुलने वाले हैं, पोल खुल रहे हैं, तो कह रहे हैं मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। वो बदनामे जमाना JIT याद है ना, जो व्हाट्सएप पे बनी थी, तब व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ था। तुम्हारा व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ। तुम्हारे फैसलों की वजह से पाकिस्तान की तरक्की हैक हो गई, गरीब की रोटी हैक हो गई, गरीब का मुस्तकबिल हैक हो गया, अवाम का मुस्तकबिल हैक हो गया, नौजवानों का मुस्तकबिल हैक हो गया। और फिर इतनी दीदा दिलेरी से कहता है मैं पागल हूं, इंटरव्यू दूं, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है। तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल नहीं था तुम्हें। कौम के बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर, कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर, ये जो मेरे नौजवान खड़े हैं, इनका मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर इसको अपने बच्चों की फिक्र लाहक हो गई, कौम के बच्चों की कोई फिक्र नहीं। कौम के बच्चे रुल गए और इसका बेटा आज भी लंदन में ऐश कर रहा है। काश जितनी फिक्र तुमने अपने बच्चों की की उतनी फिक्र तुमने कौम के बच्चों की भी की होती, तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। ये सब नौजवान खड़े हैं, मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बच्चों, कौम का मुस्तकबिल, मैं आपसे बात कर रही हूं।
और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला साकिब निसार झूठा कल कहता है कि मैंने इमरान खान को सादिक और अमीन होने का पूरा सर्टिफिकेट नहीं दिया था। शेखुपुरा वालों, मैं आपसे पूछती हूं, आधा सर्टिफिकेट कौन सा होता है? कोई सदाकत और अमानत का आधा सर्टिफिकेट होता है? कल इसने, मुबारक हो शेखुपुरा वालों, मुबारक हो पाकिस्तानियों, वो झूठा सर्टिफिकेट इस झूठे साकिब निसार ने इमरान खान से वापस ले लिया कल। और ये पूरा सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इसको पता था कि इस इमरान खान ने अभी बड़ी बड़ी चोरियां करनी है। कौम पूछती है कि साकिब निसार, तुमने एक बद किरदार शख्स को, बद तहजीब शख्स को, बदउन्वान शख्स को, नालायक शख्स को, नाअहल शख्स के हवाले 22 करोड़ अवाम की किस्मत क्यों दी थी? क्यों उस शख्स के हाथ में 22 करोड़ अवाम की किस्मत दी थी? जीती जागती 22 करोड़ अवाम की किस्मत एक मंशियात ज़दा शख्स के हवाले क्यों की थी? बोलो। जिसकी जगह पुलों के नीचे, शहबाज शरीफ के बनाए हुए फ्लाईओवर्स के नीचे नशइयों का पता है ना कहां पड़े होते हैं? कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। ऐसे शख्स को जो अपने होशो हवास में नहीं होता, उसको लाकर वजीर आजम के दफ्तर में बिठा दिया। बोलो, इससे बड़ा जुर्म क्या होगा 22 करोड़ अवाम के साथ? और ये सिर्फ नाअहल, नालायक, बद किरदार नहीं है, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे बड़ा बुज़दिल है। बोलो, सारे बोलो, बोलो, गीदड़, गीदड़, गीदड़। मैं अगर तहरीक इंसाफ की फॉलोअर होती तो मैं तो शर्म से मर जाती। एक बुज़दिल को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। बोलो शेखुपुरा वालों, एक बहादुर कौम का लीडर एक बुज़दिल हो सकता है? बहादुर शेखुपुरा का लीडर एक गीदड़ हो सकता है? जब से मुकदमात शुरू हुए घर से नहीं निकला, टांग पर प्लास्टर चढ़ा के बैठा है। छतों के लेंटर खुल जाते हैं, इस 5 महीने से इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतर रहा। और आज एक और बात, लतीफा सुनो शेखुपुरा वालों, आज एक और लतीफा सुनो। आज कोर्ट में इसकी पेशी थी तो जानते हो इसके वकील ने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो इमरान खान आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकता क्योंकि माजूरी की हालत है। पहले टांग पे प्लास्टर चढ़ा के बैठा था, अब कहते हैं मैं माजूर हूं, मैं अदालत नहीं आ सकता। तौबा तौबा, बंदा क्या कहे इसको? बहादुरी नहीं आती तो थोड़ी सी नवाज शरीफ से उधार ले लो। और शेखुपुरा वालों, कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला
कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, प्लेटलेट्स गिरने का मजाक उड़ाने वाला, कमर दर्द का मजाक उड़ाने वाला आज अदालत में लिख के उन बीमारियों का नाम दे रहा है जो बीमारियों का नाम शर्म के मारे मरियम नवाज नहीं ले सकती। अगर बीमारी का बहाना करना था तो बुज़दिल आदमी कोई इज्जत वाली बीमारी सोच ली होती। वो बीमारी का बता रहे जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते। कभी कहता है, और सुनो शेखुपुरा वालों, कभी कहता है मैं माजूर हूं, कभी कहता है मैं बुजुर्ग हूं, कभी कहता है मेरी उम्र 72 साल है। तो क्या 72 साल के इंसान को, बुजुर्ग को जेल में डालोगे? तो भाई अगर 72 साल का बुजुर्ग चोरियां कर सकता है तो 72 साल का बुजुर्ग जेल क्यों नहीं जा सकता? और शेखुपुरा वालों, तुम ये जानते हो कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही उम्र के हैं, उम्र का फर्क नहीं है। क्या कभी बहादुर नवाज शरीफ को बीमारी के पीछे छुपता देखा? क्या कभी नवाज शरीफ को टांग पे प्लास्टर चढ़ाए देखा? कभी नवाज शरीफ को ये कहते देखा कि मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं बीमार हूं, माजूर हूं? क्या कभी नवाज शरीफ को उम्र के पीछे छुपता देखा? तब शर्म नहीं आई जब तुमने वो 72 साल के नवाज शरीफ को बेगुनाह जेल में डाला? शेखुपुरा वालों, मरियम नवाज शरीफ आपसे एक सवाल पूछती है। शेखुपुरा के बहादुरों, शेखुपुरा के शेरों, मरियम नवाज शरीफ आपसे सवाल पूछती है। जो इंसान एक झूठे मुकदमे में अपनी मरती हुई बीवी को लंदन छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर झूठे मुकदमे में झूठी सजा का सामना करने लंदन से पाकिस्तान आ जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? और जो अदालत बुलाए तो कहते कि मेरी टांग टूटी हुई है, मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं माजूर हूं। और जब अदालत, पुलिस उसके घर में जाए तो शिबली फराज बाहर आके कहे नॉट अवेलेबल, उसको क्या कहते हैं? शेखुपुरा वालों, तुम नवाज शरीफ से क्या मुकाबला करोगे? तुम मुस्लिम लीग नून की एक औरत से भी मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी बहन मरियम, आपकी बेटी मरियम 5 महीने एक दफा, 5 महीने 2 दफा जेल काट किराई, मगर एक दिन नहीं रोई। उसने कहा नवाज शरीफ साहब, आप मेरे वालिद हो मगर बेटी की फिक्र ना करना, इंशाअल्लाह ताला ये बेटी आपका सर झुकने नहीं देगी। तो शेखुपुरा वालों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, बात माजूरी की नहीं, बात प्लास्टर की नहीं, बात बीमारी की भी नहीं, बात ये है कि कांपे टांग रही हैं। प्लास्टर ज़दा टांगे कांप रही हैं, क्योंकि केसेस झूठे नहीं, केसेस सच्चे हैं। पेश
शेखुपुरा वालों, इसके केसेस बेटे से तनख्वाह लेने वाले नहीं, इसके केसेस हसन नवाज शरीफ से फर्जी तनख्वाह लेने का नहीं। इसका केस इकामा, वो भी एक्सपायर्ड इकामा रखने का नहीं। इसने ऑफशोर कंपनी छुपाई, इसने तोशाखाना के तोहफे छुपाए, इसने अपनी बीवी के लिए हुई रिश्वत, 5-5 कैरेट का हीरा वो अंगूठियां छुपाई, इसने फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स छुपाए, इसने जो तोशाखाना को बेचकर जो अरबों रुपया बनाया, इसने वो छुपाया। इसने 190 मिलियन पाउंड जो 55 अरब रुपया बनता है, उसको सिर्फ आवाम से नहीं, अपनी काबीना से भी छुपाया। और सिर्फ चोरियां नहीं छुपाई, इसने अपनी बेटी भी कौम से छुपाई। शेखुपुरा के गैरत वाले शेरों, कोई अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलता है? नवाज शरीफ आज फख्र से कह सकता है कि मरियम नवाज शरीफ मेरी बेटी है। क्या ये कौम की आंख से आंख मिलाकर कह सकता है कि टिरियन वाइट मेरी बेटी है? जो शख्स अपनी बेटी को ओन ना कर सके, थू है, तुफ है उस शख्स के ऊपर। दूसरों को कहता रहा अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो। तो नवाज शरीफ ने तो चोरी नहीं की हुई थी, उसने तो तलाशी दे दी। अपनी नहीं, अपनी बेटी की भी दी, अपने खानदान की भी दी, अपनी 3 नस्लों की भी दी, अपनी जमात की भी दी। अब कौम तुमसे पूछती है, तोशाखाना चोर कौम तुमसे पूछती है, चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? शेखुपुरा वालों, बड़ा मजा आ रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहे हो। ये भी सुनो शेखुपुरा वालों, ये भी सुनो। भाषण देता है, सुन सुन के कान पक गए हैं। कौम को भाषण देता है, खौफ के बुत तोड़ो। क्या कहता है? और जब कल जमान पाक, बल्कि जमानत पाक पुलिस पहुंची, तो बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, चारपाई के नीचे छुप गया। जब तक पुलिस मौजूद रही, चारपाई के नीचे से नहीं निकला। इसको क्या कहते हैं? आज और भी एहसास होता है ना कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को, शेखुपुरा को, अवाम को नवाज शरीफ जैसा शेर का जिगर रखने वाला लीडर दिया है।